दिल्ली आए तो गुरुजी ले गए हमें डुगरी। अब लंबा सत्संग है संगत जी। तो डुगरी जब चले गए तो उस वक्त वही था गुरुजी का पुराना घर। जैसे एंटर करो लेफ्ट साइड पे नीची लोअर हाइट के पुराना वो हाइट वाले कमरे थे, उनमें झुक के जाना पड़ता था। और सामने बीच में बड़ा सा आंगन और सामने गाय वगैरह के लिए बने हुए थे शेड्स। तो उसके ऊपर छत पे उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया था संगत के लिए। तो उसका लॉन्च था, उसका इनॉग्रेशन था। सो हम रात को पहुंचे, 10-15 लोग और भी थे, तो उनको जगह जगह उनका इंतजाम हो गया। जब हमारी बारी आई, 4 लेडीज थी हम, एक डिप्लोमेट थी इंडियन फॉरेन सर्विस की, एक उनकी एक और थी वो IFS, उनकी वाइफ थी डिप्लोमेट की, एक और लेडी थी बॉम्बे से, अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर, और मैं थी। तो जब ये सब हो गया, सब चले गए, तो मटकन आंटी ने बोला गुरुजी ना बेचारियां दा कोई इंतजाम नहीं होया, मेरे नाल जानगियां, मैं उन्होंने लै जानी आ। तो गुरुजी बोले नहीं तू छड़, ये मेरे को रहनगियां। सो हम वहीं रहे, सब चले गए। अब गुरुजी ने बुलाया गौरव जी की माता जी को, और उनको पूरी हिदायत दी। मैं ये कह रही हूँ कि वो गुरु हैं, और उनकी हिदायत सुनिए आप। गुरुजी ने उनको बताया तू इंज इंज बिस्तरे बनाने, तू ए चादर बिछाइया, तू ए ओढ़ण नु देना, ते चंगी खतर करनी है, और सुबह क्या क्या खिलाना। तो एक गाड़ी आई हमारे लिए, चारों के लिए, और उसमें हमको जाना था। तो जब जब सब चले गए, गुरुजी कहते चलो चलो हम तुसी चलो। तो हम उठ गए। तो फिर गुरुजी कहते नहीं नहीं तुसी दूध पी के जाओ। इतने प्यार से, जैसे बड़ी नानी दादी समझ लीजिए बोलती हैं। हम बैठ गए। वो मुझे आज भी याद है, वो बांध के जो मंजे होते थे जूट के, उस पे बैठे हुए थे गुरुजी, हम भी वहीं बैठ के। तो जैसे दूध का उन्होंने बोला, तो फिर बोलते फेंट के ले आना वधिया। सो जी फेंट के दूध आया, और हम सब ने वो दूध पिया। और फिर हम गए। तो जब हम उठ गए प्रणाम करके, तो गुरुजी हमारे साथ साथ चल दिए। तो घर के बाहर तक गाड़ी नहीं आती थी, थोड़ी उनकी जहां गली खत्म होती थी वहां गाड़ी खड़ी थी। तो गुरुजी साथ साथ वहां तक पहुंच गए। हमको गाड़ी में बिठाया उन्होंने, और वो गाड़ी जब चल दी, हम पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहे, गुरुजी वहीं खड़े रहे संगत जी। और जब तक गाड़ी मतलब आंखों से